प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, जी हाँ, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, जीवन और उनका साहित्यिक परिचय आज अपन देखते हैं। चलिए आइए हमारे साथ देखते हैं मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद कक्षा 12 के हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य दोनों में प्रासंगिक है। लेखक परिचय के रूप में समय समय पर 4 नंबर का प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है, न केवल कक्षा 11 और 12 में बल्कि अनेक आगे की कक्षाओं के अंदर, आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मुंशी प्रेमचंद से संबंधित साहित्य और उनकी रचनाओं से संबंधित इनके बारे में हर समय कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए अपन देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की जीवनी देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। वाराणसी के पास लम्ही एक छोटा सा गांव है, लम्ही वाराणसी के पास, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम मुंशी अजाइब राम, मुंशी अजाइब राम, और माता का नाम आनंदी देवी था। आपके पिताजी जो मुंशी अजाइब राम थे वह लम्ही ग्राम में ही डाकघर में डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे, इसलिए उनको सभी मुंशी जी के नाम से ही जानते थे। आपकी माताजी आनंदी देवी 7 वर्ष की उम्र में, एक 7 वर्ष का अबोध बालक क्या समझता है, 7 वर्ष की उम्र में मुंशी प्रेमचंद की माताजी का देहांत हो जाता है। और देखिए आप, कालचक्र ऐसा चलता है कि 14 वर्ष की उम्र में मुंशी प्रेमचंद देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। यानी मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये बालक बिल्कुल अनाथ हो जाता है, माता पिता का साया इसके सिर से उड़ जाता है। देखिए किस प्रकार अभाव में, किस प्रकार परेशानियों में ये बालक प्रेमचंद जिया होगा, आगे बढ़ा होगा। 10वीं कक्षा पास करते ही, 10वीं कक्षा पास करते ही उन्होंने एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में एक नौकरी पाली और अपना जीवन यापन करने लगे। शिक्षक का कार्य भी करते गए और धीरे धीरे अपना खुद का शिक्षण कार्य के साथ साथ खुद की पढ़ाई भी वो साथ साथ करते गए। इस प्रकार पढ़ते पढ़ते उन्होंने बीए कर लिया और कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि बीए करने के बाद वह उसी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। किंतु मुंशी प्रेमचंद को बाल्यकाल से लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत किताबें पढ़ते थे वो, बहुत साहित्यकारों को पढ़ते थे और स्वयं भी कुछ न कुछ लिखा करते थे। एक बार इन्होंने एक उपन्यास लिखा, सोजे वतन, देशभक्ति का उपन्यास था, अंग्रेजों के विरुद्ध में था, क्रांतिकारियों को झकझोर देने वाला एक उपन्यास था। जैसे ही सोजे वतन मार्केट में आया या आने की अवस्था में था, उसी समय सोजे वतन के ऊपर, क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, देशभक्ति की बातें उसके अंदर थी, क्रांतिकारियों की बातें थी, तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर रोक लगा दी कि आप सोजे वतन का प्रकाशन नहीं कर सकते। न केवल सोजे वतन के प्रकाशन पर रोक लगाई बल्कि मुंशी प्रेमचंद के लेखन पर भी रोक लगा दी कि नहीं, अब आप जिंदगी में कुछ भी नहीं लिख सकते। अब आप देखिए, एक लेखक जिसके मन वचन कर्म में, अंदर रोम रोम में एक लेखक बैठा हो और उसको कह दे कि नहीं भाई आप कलम नहीं चला सकते, क्या बीती होगी उनके ऊपर। पर अंग्रेजों का राज था और हम तो वैसे ही गुलाम थे उस समय, उनको मन मशोश कर रहना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, तो वो धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से लिखते थे। सोजे वतन के ऊपर रोक लग गई। अब वो जो इनके पिताजी के एक दोस्त थे, मुंशी दयानारायण जी, मुंशी दयानारायण जी इनके पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने उनको हिम्मत बंधाई और उन्हें कहा कि तुम्हें लिखना नहीं छोड़ना है, तुम अपना लेखन कार्य जारी रखो, पर अब तुम धनपत राय के नाम से तो लिख नहीं सकते। उन्होंने उनको एक नया नाम दिया
प्रेमचंद। उन्होंने कहा कि अब तुम प्रेमचंद के नाम से लिखो। बस उन्होंने लिखना जारी रखा और प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखा। वही प्रेमचंद आगे जाकर बहुत नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसे अब आज अपन मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद शुरू से विधवा विवाह के समर्थक थे, सामाजिक कुरीतियों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने विधवा विवाह के प्रबल समर्थक होने के नाते एक बाल विधवा, जिसका नाम था शिवरानी, जो बाल विधवा थी उस समय, पूरे समाज के विरोध के बावजूद उससे शादी की और समाज में क्रांति की ज्वाला जलाई। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद ने जो बाल विधवा थी शिवरानी, उसके साथ विवाह किया। धनपत राय, जो इनके बचपन का नाम था, उस नाम को त्यागते हुए, उस नाम को छोड़ते हुए मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद में ये उर्दू लेखन भी करते थे। इनकी हिंदी के साथ उर्दू में भी बहुत अच्छी पकड़ थी। उर्दू भाषा में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और उर्दू भाषा में ये जो लेखन कार्य करते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो इन्होंने दो नाम से लेखन कार्य किया, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद और उर्दू में नवाब राय। देखिए मुंशी प्रेमचंद बहुत आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद में इन्होंने खूब सारी रचनाएं लिखी, खूब सारी कहानियाँ, उपन्यास, और इतने उपन्यास लिखे, इतनी कहानियाँ लिखी कि उस समय कहते हैं कि समकालीन साहित्यकारों में ये सबसे बड़े उपन्यासकार थे। और बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ करते थे शरद चंद्र, उन्होंने इनको नाम दिया उपन्यास सम्राट। तो अब देखिए इनके प्रश्न वापस अपन देखते हैं। इनको उपन्यास सम्राट का नाम किसने दिया? शरद चंद्र, जो बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उन्होंने उपन्यास सम्राट कहा। पिता का क्या नाम था? अजायब राम मुंशी। जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही, वाराणसी में। पत्नी का क्या नाम था? शिवरानी। मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। उर्दू में लेखन किस नाम से किया? नवाब राय के नाम से। और वर्तमान में हम उपन्यास सम्राट के नाम से किसको जानते हैं? मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो ये थी इनकी थोड़ी जीवन परिचय। इनकी प्रमुख रचनाएं अपन देखते हैं। इन्होंने विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है। नाटक लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और उपन्यास की तो भरमार है, इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें संग्राम और करबला। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, अपन को नाम याद करना है। पंच परमेश्वर, सोजे वतन, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, कफन, मानसरोवर। इस प्रकार इन्होंने खूब सारी कहानी संग्रह लिखे जो आज ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत पढ़े जाते हैं। और कक्षा 6 से लेकर BA MA हर कक्षा में कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद को आज पढ़ा जाता है। इनके कई सारे उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, गबन, रूठी रानी, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था, ये लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी, अधूरा रह गया। तो इनके जो पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने उस मंगलसूत्र को पूरा किया था अपना पुत्र धर्म निभाते हुए। तो ये भी परीक्षा में कई बार आ जाता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है साहित्य में जिसको किसी दो ने लिखा हो, पिता पुत्र ने लिखा हो, पिता पुत्र के नाम बताई जोड़ी। तो प्रेमचंद और अमृत राय, इन्होंने मिलकर ये मंगलसूत्र उपन्यास लिखा था। प्रेमा, सेवा सदन, इस प्रकार इनके ये काफ़ी उपन्यास हैं। इनका नाम अपन को याद करना है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में समय समय पर जब भी आप हिंदी साहित्य में आगे पढ़ेंगे, जितनी कक्षाओं में आप आगे चलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, हर समय ये पुस्तकें, इनके बारे में आपको कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्न अवश्य मिलेगा, आपको तैयार करना है।
इनके लेखन के विषय। देखिए मुंशी प्रेमचंद के कई बार आता है, जब साहित्यिक परिचय आता है, कवि का साहित्यिक परिचय आता है, लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो साहित्य किस विषय पर लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद का जो लेखन के जो विषय थे वो गांव, गली, मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर, ठाकुर के अत्याचार, गांव में जो बेगार प्रथा होती है, बेगार प्रथा, भ्रष्टाचार, छुआछूत, यानी गांव का आम आदमी, गांव का बिल्कुल आम आदमी बनकर मुंशी प्रेमचंद ने उनके बारे में लिखा है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में लिखा, देश प्रेम के बारे में लिखा, अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को, लोगों को जगाने का उन्होंने काम किया। पूंजीपतियों के विरोध में लिखा, पूंजीपति किस प्रकार मजदूरों को, आम आदमी को, लोगों का शोषण करते थे, दलितों का शोषण करते थे, क्या स्थिति है उनकी, उनके बारे में ये लिखा था। ये इनका लेखन का विषय है। और इसके बारे में कई बार पूछ देते हैं कि इनकी शैली क्या है। मान लो नहीं भी पूछे तो लेखक परिचय में अपन को शैली लिखनी है, तो गद्य में जितना भी गद्य लेखन होता है उसमें एक तो वर्णनात्मक, क्योंकि वर्णन होता है एक तरह का, तो वर्णनात्मक शैली थी। हास्य विनोद था, हास्य विनोद की शैली, व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग में लिखते थे, व्यंग्यात्मक शैली। और इसके अतिरिक्त इनकी लिखने की जो एक शैली होती थी जिसे कहते हैं संवादात्मक, वो संवादात्मक शैली लिखते थे। दो जो हैं आपस में वो बातें करते हुए वो पाठ आगे बढ़ रहा है, बीच में कोई तीसरा पात्र आता है और वो पाठ आगे बढ़ता रहता है, कहानी आगे बढ़ती रहती है, उपन्यास आगे बढ़ता रहता है, तो संवादात्मक। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें अपन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद को आज अपन ने देखा है, इनका जीवनी देख ली अपन ने और इनका साहित्यिक परिचय देख लिया, इनकी पुस्तकें देख ली, इनकी रचनाएं देख ली, इनकी शैली कौन सी थी, इनके लेखन के विषय कौन कौन से थे। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहा होगा। जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष मैं सूचना देना चाहूँगा कि कक्षा 12 हिंदी साहित्य में गद्य का जो पहला पाठ है गिल्ली डंडा, ये गिल्ली डंडा जो है मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। उसी कहानी में कई बार उस पाठ से संबंधित लेखक परिचय परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं, तो अपन को ये परिचय याद रखना है और लिखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है, तो आप अपने साथियों को इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हमारे साथ एक नए वीडियो की ओर चलते हैं अपन कल। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। जय हिंद, जय